हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से 10वीं क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको NCERT 10th का फुल सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। तो चलिए आज का हम पहला नंबर को जो इस निर्देशांक ज्यामिति का 7वां नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। और क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। यह दोनों बिंदु से वह समदूरस्थ हो। तो हम मानते हैं कि A और B A है 2, -5 और B है -2 और 9 से कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि P बिंदु है जो x अक्ष, तो x और 0 मान लेते हैं से समदूरस्थ है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, 5 और 2, 9 से समदूरस्थ है। तो P बिंदु जो -2 से उतना ही दूरी पर है जितना P से है, तो समदूरस्थ है। तो यहाँ पर से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम दूरी निकालते हैं A और P के बीच के दूरी निकालते हैं, A और P के बीच की दूरी। और दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर, प्लस में हो जाता है y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो जो पहले लिखे A, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। घटाते x2 है x माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, y1 है -5, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा। फिर यहाँ से यह a - b के रूप का है, तो लिखते हैं a² प्लस में b² -2a और b के जगह पर 2 प्लस में 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। चलिए यहाँ तक हम बना लिए। अब फिर बनाते हैं कि x² प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4x और प्लस में 25। तो फिर से अब हम बनाते हैं कि x² प्लस में इतना, तो लिखते हैं a प्लस में 4 है और प्लस में 25 है, तो लिख लेते हैं कि x² प्लस x² माइनस में 4x और प्लस में 29। 25 में 4 जोड़ दिए तो 25 4 29, यह हमें AP आ गया। अब हम फिर से यहाँ से P और B निकाल लेते। P और B के बीच का दूरी कितना है, तो दूरी का फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दूरी हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। क्योंकि जो पहला है, यहाँ पहला है वह x1 का वैल्यू, जो दूसरे B में है तो वह x2 का वैल्यू। तो यहाँ से बनाते हैं -2 - x का होल स्क्वायर प्लस में फिर आ जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बनाते हैं माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में, माइनस प्लस लेकिन लिखेंगे माइनस में। तो यह हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab प्लस में 9 में से 0 घटाएंगे 9 का स्क्वायर 81। तो यह हो जाएगा, इसके साथ माइनस है a - b, तो यह माइनस प्लस में हो जाएगा 4 प्लस में x² प्लस में 2 दूना 4x प्लस में 81। अब यहाँ से हम बनाते हैं तो हो जाएगा x² प्लस में 4x और 81 में 4 जोड़ेंगे, तो 81 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। अब हम दोनों को एक साथ बराबर में लिखते हैं, दोनों को PAP और PB को बराबर करते हैं, AP बराबर में PB। अब हम यहाँ पर से लिखते हैं AP बराबर PB। AP का मान, हमें AP का मान दिया गया है कि x² माइनस का 4x और प्लस में 29 बराबर √अंडर, और PB का मान दिया गया है x² प्लस में 4x और प्लस में 85। यह हमें मान दिया गया, तो इस रूट से रूट कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा x² प्लस में, और इस साइड भी x² प्लस में, तो यह कट जाएगा, बच गया -4x और ये प्लस में 4x बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 4x और बराबर ये 85 हो गया। 85 ये प्लस में 29 इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 29, तो माइनस का
8 x बराबर में ये घटाएंगे, 15 में से 9 घटाएंगे, 9 6 15 और 7 में से 2 जाएगा, मतलब 85 में से 29 घटा लेंगे तो हमें 7 में से 2 घटा लेंगे तो 5 56, 8 7 56 मतलब -x। तो x बराबर हमें आ जाएगा -7, x बराबर हमें आ गया -7 और x के जगह पर हम लिख सकते हैं कि 7 और 0 समदूरस्थ है। 7 और 0 से a 2, -5 और -2 और 9 समदूरस्थ होंगे। तो x का मान हमें ज्ञात करना था, समदूरस्थ निकालने की, तो x का मान हमें आ गया 7। चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से 8 नंबर क्वेश्चन है जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं और हम अपने फोन में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10 y के बीच की दूरी का दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पर दो बिंदु है, एक है P और दूसरा Q है। P का जो निर्देशांक है वह है 2 - 3 और Q का जो निर्देशांक है वह है 10, का y और इस दोनों के बीच का दूरी हमें दिया गया है 10 मात्रक। और हम दूरी का फॉर्मूला जानते हैं कि P और Q के बीच का दूरी निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं x2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। क्योंकि p पहले लिखे हैं तो इसलिए p1 का वैल्यू, q बाद में लिखे तो यह x2 का वैल्यू। और उसके बाद हम x2 में से x1 घटा लेंगे तो 10 में से 2 घटा लेंगे तो स्क्वायर प्लस में। अब y2 तो y माइनस प्लस, -3 लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। और पी क्यू की दूरी जो है वह 10 दिया गया था, 10 में से 2 घटा लेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस में y, इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं और सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। तो a के जगह पर सॉरी हम y लिखेंगे, y के स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर हम y लिखेंगे, b के जगह पर 3 लिखेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 प्लस y स्क्वायर प्लस में 3 तिहाई 9 प्लस में 3 दूना 6y का रूट अंडर, ये प्लस में और ये प्लस में, न इसके साथ y है न इसके साथ y, तो दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में इसको लिख लेते हैं 6y और प्लस में 64 और 10 जोड़ देंगे 74, मतलब एक घटा देंगे 73 और बराबर हमें पहले से दिया गया है 10। ई जो रूट है, रूट अगर इधर लाएंगे तो यह 10 पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 10 पर स्क्वायर दे देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 73, यह हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो 100, ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में 73 बराबर y स्क्वायर प्लस में 6y। 10 में से 3 घटा देंगे 7 और 9 में से 7 घटा देंगे 2, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं कि हमें आ गया y स्क्वायर प्लस में 6y और यह प्लस में 27 है, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 27। और इसे बनाना किस तरह से, तो 27 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से 3 नमा 27 और फिर 3 से 3 तिहाई 9, क्योंकि हम जानते हैं कि तोड़ जोड़ के दूसरा और गुना करके तीसरा, तो 3 तिहाई 9। यहाँ लिखते हैं कि y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, क्योंकि 9y में से 3y घटाएंगे तो 6y हो जाएगा और 9 और 3 को गुना कर देंगे तो 27 हो जाएगा। इस दोनों में देखते हैं कि हमें y मिलता है तो y कॉमन निकालते हैं। यहाँ 2 गो y है तो एगो निकाले तो एगो y बच गया प्लस में 9 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा फिर से y माइनस माइनस प्लस में 9 तिया 3 नमा 27, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 9, तो y बराबर आ गया 3 और y प्लस में है तो यह माइनस में 9 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y का वैल्यू माइनस वाला को छोड़ते हैं तो y का वैल्यू हमें आ गया 3, y का वैल्यू हमें आ गया 3 जो आपसे पूछ रहा था, हमसे पूछा था क्वेश्चन जो है एक बार हम फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच का दूरी का मात्रक दूरी
का मात्रक 10 है। तो हमें यहाँ दो मान प्राप्त हुआ, -3, -9 और 3, जो आपका आंसर है। तो y के लिए हमें क्या मान प्राप्त हुआ, 3 और -9। तो यही आपका आंसर है। तो इसमें हमें दिया गया है कि QR और PR के बीच का दूरी निकालना है। तो हम सबसे पहले Q और R के बीच का दूरी निकालते हैं। तो यह हो जाएगा x1 y1, क्योंकि हम पहले इसको लिखे, एक में इसको लिखे और दो में इसको लिखे, तो दो में जिसका मान वह दो का पूरा मान। तो अब हम दूरी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि x2 में से x1 घटाते हैं, x1 के वैल्यू है 4, 4 में से 0 को घटा देंगे होल स्क्वायर, प्लस में अब हम y2 6 में से 1 घटा देंगे इसका होल स्क्वायर, 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस में 6 में से 1 घटा देंगे 5 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 का रूट अंडर। जोड़ लेते हैं यहाँ 6 5 11, 2 1 3 1 4, रूट अंडर हमें 41 प्राप्त हुआ। फिर हमें पूछा है कि P और R के बीच का दूरी निकाला। तो हम लिख लेते हैं P और R के बीच का दूरी। तो P वाला हो जाएगा x1 और यह हो जाएगा x2 जो लिखल है। तो यहाँ दोनों के बीच का हम फिर से दूरी निकालते हैं। तो x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 के 5 का होल स्क्वायर, प्लस में अब y2 देखते हैं तो 6 है, माइनस y1 है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से अब हम बनाते हैं, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर 1 प्लस 9 9 81, ये हो गया। तो रूट अंडर इसे हम 82 लिख सकते हैं, रूट अंडर इसे हम अब 82 लिख सकते हैं। और हमें दो मान प्राप्त हुआ, एक QR जो रूट अंडर 41 प्राप्त हुआ और PR के बीच की दूरी जो रूट अंडर 82 हमें प्राप्त हुआ। अब हम फिर से 10 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे जो आपके स्क्रीन पर है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। यह जो हमें दिया गया है कि x और y यह किसी का निर्देशांक है, जो कह रहा है कि बिंदु -3 4, पहले ले लेते हैं बाद में -3 4, यह जो बिंदु है कि 3 और 6 से समदूरस्थ है। यह बिंदु जो है कि 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो इसको लिख लेते हैं A, इसको लिख लेते हैं B और यह हो जाता है इसको लिख लेते हैं C, कि C बिंदु जो है से A और B से समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। तो चलिए अब हम A और C के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। A और C के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। तो A को पहले और B को 2 नंबर में लिखे तो यह हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2 और यह हो जाएगा y2। तो चलिए बनाते हैं x2 में से, तो x -3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 जो सूत्र आप लोग जानते हैं, प्लस y2, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बनाते हैं, आप सभी जानते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2 गुने a गुने b होता है। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं, इसको बनाते हैं, इसको a और इसको b मान लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a और यह हो जाएगा b प्लस में, फिर इसको मानते हैं बनाते हैं, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a और b के जगह पर 6 रखेंगे। तो यह हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर x होगा, x हो जाएगा और जहाँ जहाँ a है वहाँ पर x हो जाएगा, फिर 6y, ठीक है इधर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3 3 9 3 दूना 6x प्लस में y के होल स्क्वायर प्लस में 36 माइनस 6 दूना 12y। इस दोनों के साथ -3 36 और 9 के साथ नहीं xy नहीं है, तो हम इसे एक साथ लिखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर माइनस में 12y और फिर प्लस 36 10 46, तो यह हो जाएगा 45। तो अब ही हम A और C के बीच का दूरी निकाल लिए हैं। अब हमसे फिर C और B के बीच का दूरी निकालते हैं, C और B के बीच का दूरी निकालते हैं CB।
तो चलिए हम देखते हैं सी और बी का दूरी निकाल के। तो सबसे पहले सी लिखे तो x1, ये y1 के वैल्यू क्या हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y2 के वैल्यू। घटाते हैं x2 में से, -3 में से घटाएंगे x1 को, तो x को घटा लेंगे होल स्क्वायर, प्लस में y2, तो 4 में से y को घटा लेंगे होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab के रूट अंडर बराबर में ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। हमें इतना यहाँ तक हमें आ गया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि रूट अंडर यहाँ 3 तिहाई हो जाएगा 9 प्लस में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x, तो 3 दूना 6x लिख लेते हैं। फिर जोड़ 4 चौका 16 प्लस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर और माइनस 4 दूना 8y, तो माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं इस साइड माइनस 4 दूना 8y। तो यहाँ से यह 2 हमें क्वेश्चन प्राप्त हुआ कि 9। तो यहाँ पर से फिर एक लाइन बढ़ा देते हैं कि 9 के साथ न 109y है, 16 के साथ न 109y, तो हो जाएगा 16 9 25। तो लिख लेते x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में y स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 25। तो ये हमें एक आ गया समीकरण। यहाँ पर पहले से हमें एक प्राप्त है और अब हमें यहाँ समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुआ, तो इसे हम फिर से अब हम सॉल्व कर। चलिए अब हम लिख दिए हैं कि AC बराबर में CB, AC बराबर में CB, समीकरण 1 बराबर में समीकरण 2। तो इसमें से हम देखते हैं कि यह रूट और रूट कट जाएगा सबसे पहले, और देखते हैं x भी इस साइड प्लस में और x भी इस साइड प्लस में, तो यह भी दोनों आपस में कट जाएगा। फिर y भी प्लस में और इस साइड y भी प्लस में, तो यह कट जाएगा। अब बच गया माइनस का 6x और इधर प्लस में 6x, इधर लाएंगे तो माइनस का 6x, इधर बचे आ गया फिर माइनस 12y और माइनस में इस साइड 8y है, इस साइड लाएंगे तो प्लस का 8y बराबर 25, और ये इसके साथ xy नहीं, तो दोनों को एक साथ कर देते, यह हो जाएगा माइनस के 45, माइनस में हो जाएगा 45। यहाँ से बनाते हैं तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन लिखेंगे माइनस में 12x और प्लस माइनस माइनस, और बड़े अंक के साथ माइनस का चिन्ह है यहाँ, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4y बराबर में यह हो जाएगा माइनस का 20। ये कैंसिल कर दिए। अब दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 तिये 12, 3x हो जाएगा, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए, बच गया y बराबर में 20। काट देते हैं क्योंकि यह गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में 4 पंचे 20, तो आ गया 3x माइनस y। यह प्लस में 5 है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में 5 बराबर 0। यही आपका आंसर है। इतना ही हमें बराबर में आया AC और CB के बराबर में 3x माइनस y माइनस 5 बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा है, तो बराबर के इस साइड में रख दिए 0। तो अगले दिन हम अब 7.2 का क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।